आज मैं आपको फिटकरी के बेमिसाल फ़ायदों के बारे में बताऊंगी। साथ साथ ये भी बताऊंगी कि कच्ची फिटकरी से कौन कौन सी बीमारियां दूर कर सकते हैं और फिटकरी को हम कैसे पकाते हैं, यानी फिटकरी का भस्म कैसे बना के तैयार किया जाता है और उस भस्म से हम कौन कौन सी बीमारी दूर कर सकते हैं। ये पहले ज़माने से, पुराने ज़माने से ही फिटकरी का यूज़ किया जाता था। कहीं कट जाए, दाढ़ी बनाते समय कहीं कट हो जाता था तो फिटकरी लगाते थे। फिटकरी जो होता है कीटाणुनाशक होता है, ये हमारे शरीर में बैक्टीरिया को भी दूर करता है। अगर नहाते समय कच्ची फिटकरी के कुछ पार्ट अगर आप डाल के पानी में घोल के नहाते हैं तो शरीर से बदबू आने की भी समस्या दूर हो जाती है। यहाँ तक कि त्वचा पे दाग, धब्बे, झाइयाँ, ऐसी समस्याओं के लिए भी अगर आप फिटकरी से मसाज करते हैं तो फेस पे ऐसी समस्या कभी नहीं होती। यूरिन से संबंधित इन्फेक्शन को दूर करता है। फिटकरी के पानी से संबंधित स्थान की सफाई करने से यूरिन इन्फेक्शन नहीं होता है। रक्त के बहाव को ये कम करता है। फिटकरी बहुत ही ऐसी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। कहीं भी कट जाए, अगर रक्त का बहाव नहीं रुकता है तो थोड़ा सा फिटकरी आप चुटकी भर उस पर डालिए, खून का बहाव तुरंत ही रुक जाता है। अगर चेहरे पे छाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं तो फिटकरी के पानी का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। चाहे तो फिटकरी के एक टुकड़े को पानी में डुबाकर चेहरे पे हल्के हाथों से उसको मालिश करें तो चेहरे पे जो झुर्रियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं। पानी पीने वाली पानी को भी शुद्ध करने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। घाव को ठीक करने के लिए फिटकरी का उपयोग करते हैं। आमतौर पर हल्दी का लेप लगाते हैं घाव को ठीक करने के लिए, लेकिन हल्दी और फिटकरी का उपयोग अगर आप घाव पे लगाते हैं तो कैसे भी घाव हैं वो बहुत जल्दी भर जाते हैं। चोट वाले स्थान पे फिटकरी, हल्दी और सरसों का तेल लगाने से चोट ठीक हो जाता है। अब नारियल के तेल में अगर हम 2 चुटकी फिटकरी लगा के पाइल्स के मस्सों पे लगाते हैं तो मस्से भी पूरी तरह से सूख के ख़त्म हो जाते हैं। फिटकरी के जो टुकड़े होते हैं नारियल के तेल पे लगा के, जो बवासीर के मस्से होते हैं उस पे हल्के हाथों से अगर उसे मसाज करते हैं तो उस मस्से पूरी तरह से सिकुड़ के ख़त्म हो जाते हैं। तो ये पाइल्स के लिए बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ होती है कच्ची फिटकरी, जिसे हम बाहरी तौर पे इस्तेमाल करते हैं। फिटकरी को अगर हम मक्खन के साथ यूज़ करते हैं, यानी 10 ग्राम मक्खन ले लीजिए, उसमें 5 ग्राम फिटकरी को पीस कर अगर पाइल्स के ऊपर उन मस्सों पे लगाते हैं तो मस्से संकुचित होकर उसमें जो ब्लीडिंग आती है समस्या पूरी तरह से दूर हो जाती है। तो ये कच्ची फिटकरी के फ़ायदे हैं। तो चलिए हम आपको आगे बताते हैं कि फिटकरी जो भस्म है कैसे बन के तैयार होगा और इसका किन किन बीमारियों में हम यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे नई वीडियो का आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए कि कोई नई वीडियो आई है। तो चलिए हम फिटकरी का भस्म बनाना तैयार करते हैं। इसे स्फटिक भस्म के नाम से भी जानते हैं। इसको बनाने के लिए आप फिटकरी के थोड़े से टुकड़े को किसी तवे पे या कढ़ाई पे मीडियम टू हाई टेम्परेचर पर रखते हुए इसे पूरी तरह से फुलाएंगे। यानी फिटकरी को फुलाना होता है। यानी फिटकरी जब पूरी तरह से गल जाता है और ये ठंडा होने के बाद ये सफ़ेद कलर का हो जाता है, फिर इसे हम पीस के इसका पाउडर बना के तैयार करते हैं। सर्दी के कारण अगर ठंडियों में अगर आपको सर्दी, जुकाम, बलगम वाली समस्या रहती है तो आप फिटकरी को शहद के साथ अगर यूज़ करते हैं तो आपकी समस्या दूर हो जाती है। दही के साथ हम फिटकरी का यूज कैसे करते हैं? पाइल्स की समस्या को दूर करने के लिए अगर बवासीर के आपकी समस्या है तो आप क्या करिए, आपको लेना है 1 से 2 ग्राम सफ़ेद फिटकरी का पाउडर, यानी जो भस्म बना के तैयार किए हैं इसको लेना है और दही के साथ मिला के खाने से बवासीर के जो लक्षण होते हैं वो पूरी तरह से ख़त्म होने लगते हैं और बिल्कुल पूरी तरह से जड़ से अंदर से इंटरनल रूप से ये ख़त्म हो जाते हैं। अब देखिए किस तरह से बन के कड़क हो जाता है जब, तो इसे इसी तरह से हम पीस के इसका पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं। बस ये आपका बन गया स्फटिक भस्म, जिसे हम फिटकरी के भस्म के नाम से भी जानते हैं। इसे स्फटिक भस्म के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए हम आपको बताते हैं, जैसे हमने बताया है पाइल्स की समस्या के लिए हम और भी आपको उपाय बताने जा रहे हैं कि कैसे हम इससे बीमारी को दूर करते हैं। देखिए इसको क्या करना है, इसका एक मिश्रण लेना है। आपको 1 चम्मच शहद ले लेना है। अगर आपको खांसी, सर्दी और गले में खराश रहती है तो आप 1 चम्मच शहद में 2 चुटकी फिटकरी का भस्म जो आपने बनाया है इसको डाल के अगर आप खाते हैं तो गले में खराश है, कफ निकलने की समस्या जो बहुत दिनों से जकड़ा हुआ है, ये पूरे कफ को निकाल के बाहर कर देता है। बहुत इफ़ेक्टिव सा उपचार है। आप इसे एक बार करके ज़रूर देखिए अगर आप कफ की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। साथ साथ पाइल्स की समस्या के लिए भी आप शहद के साथ इसे यूज़ कर सकते हैं। आप 1 चम्मच शहद लीजिए, इसमें 2 चुटकी ये जो स्फटिक भस्म बना के आपने तैयार किया है इसको 2 चुटकी इसमें भस्म में मिलाइए, अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए और इसे आप पूरे डायरेक्ट खा सकते हैं। इसको खाने के बाद आप 1 पका हुआ केला खा सकते हैं।
या फिर किस पके हुए केले में ये जो आपने शहद और 2 चुटकी भस्म का मिश्रण बनाया है, इसको उसके अंदर डाल के पूरे केले को आप चबा चबा के खा लीजिए। ये पाइल्स की समस्या के लिए बहुत इफ़ेक्टिव सा उपचार है। जो खूनी बवासीर होता है वो पहले दिन में ही आपको इससे आराम मिल जाएगा। बवासीर की समस्या को पूरी तरह से ठीक कर देता है। जो मस्से होते हैं, घाव होते हैं, वो भी इस उपाय से आपके ठीक हो जाते हैं। और ये शहद और फिटकरी का उपयोग आप जो अगर आपको जॉन्डिस की समस्या है, यानी जिसे हम पीलिया कहते हैं, मांडू रोग, उसकी बीमारी में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एक केले में 2 चुटकी अगर आप फिटकरी डाल के खाते हैं तो पीलिया की समस्या भी दूर हो जाती है। जैसे आपने देखा कि 1 चम्मच शहद और 2 चुटकी फिटकरी अगर आप डाल के खाते हैं तो सर्दी, खांसी, जुकाम, बलगम वाली समस्या, साथ साथ बवासीर के लिए हमने बताया 1 चम्मच शहद ले लीजिए। शहद में आप 2 चुटकी भस्म डालिए और उसको पूरा आप निगल जाइए, खा जाइए धीरे धीरे करके। उसके बाद एक पका हुआ केला इस तरह छील के पूरा केला खा लीजिए। या इसकी हमने वीडियो भी अपलोड की है कि ये केले में आप उसको ऐड करके किस तरह से खा सकते हैं। उससे भी पाइल्स की समस्या पूरी तरह दूर हो जाती है। ये बहुत इफ़ेक्टिव सा उपचार है। जैसे हमने आपको बताया है कि कच्ची फिटकरी से आप क्या क्या उपयोग कर सकते हैं और फिटकरी के भस्म से आप किस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आप इस तरह से उपयोग करिए और उसके लाभ को उठाइए। तो आशा है आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपने जाना कि कच्ची फिटकरी का हम किन किन बीमारियों में यूज़ कर सकते हैं और फिटकरी के भस्म का कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो आप इस तरह से फिटकरी का भस्म बना के रखिए और एक्सटर्नल यूज़ के लिए आप कच्ची फिटकरी यूज़ करिएगा। और खाने पीने में अगर आपको इसको दवाइयों में यूज़ करना है तो फिटकरी के भस्म को ही यूज़ करेंगे। डायरेक्ट कच्ची फिटकरी आपको नहीं खानी चाहिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। वीडियो पसंद आई है तो अपने लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। इसी के साथ अपना खूब खूब ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।